स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज कुमार लेकर आया हूँ दोबारा करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज के साथ। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की डेली आपको वीडियोस मिल रही हैं और आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स का जो भारत में निर्माण कार्य हुए हैं वर्तमान में 2020 और 2021 में अभी 3 महीनों के अंतर्गत, उन सभी को मैं 2 से 3 वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो आज उसका पहला पार्ट है जिसमें लगभग कुछ 16 से 17 जो निर्माण कार्य हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंत तक पूरी वीडियो देखिए। देखिए, तो शुरुआत करते हैं। पहला जो निर्माण कार्य हुआ है, पहला निर्माण कार्य में मैं ये बताना चाहता हूं कि समुद्र के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग। ये समुद्र के अंदर पहली सुरंग बन रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले भारत में सुरंगें नहीं बनी, तो बहुत सी सुरंगें हैं, लेकिन ये समुद्र के अंतर्गत पहला निर्माण हो रहा है सुरंग का। और ये निर्माण हो रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में ये निर्माण चल रहा है। और कोशिश ये करिए कि जितनी भी चीज़ें मैं आज मैं बताऊं वो निर्माण कार्य आपको आज ही याद हो जाएं इस पूरी वीडियो में ही। कुछ छोटी छोटी जो ट्रिकें होंगी जहां पर भी वो मैं कोशिश करूंगा आपको अपने साथ जोड़ने की, ताकि वो आप स्थान अपने आप को जोड़ पाए और वो निर्माण कार्य आपको याद हो जाए। तो पहला समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग है, तो वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो आप समझ सकते हो कि यार कोई भी महान कार्य है तो महान कार्य करने के लिए महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा। और सब इतना समुद्र के अंदर, और समुद्र कहाँ मिलेगा आपको? समुद्रवर्ती कोई ना कोई राज्य में। तो महाराष्ट्र में ही सबसे बड़ी समुद्र के अंदर सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है। नंबर दूसरी बात करें कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। आज बहुत से पार्क भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर जो निर्माण कार्य पार्कों में हुए हैं तो वो सब आपको देखने हैं। तो पहला मैं बता रहा हूँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, और जो कि गुजरात में हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि गुजरात एक वैसे भी संपन्न राज्य है, तो इसलिए उस संपन्न राज्य में क्या हो रहा है? मल्टी मॉडल, मतलब एक तो मॉडल वैसे ही मॉडल माने मॉडल होता है, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो रहा है। तो सीधी सी बात कहां पर है? गुजरात में होगा इसका निर्माण। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क। और बुद्धिस्ट थीम पार्क आप जानते हैं सांची शहर में, और सांची का शहर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं वो सच्चे होते हैं, और सच्चे हैं तो फिर सीधी सी बात कहां पर आपको जाना पड़ेगा? सच्चे लोगों को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश में। अब पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो बनना है शिलांग में, और शिलांग कहां पर है? मेघालय में। ठीक है। तो शिलांग में आपको हमेशा आप समझ लीजिए कि खेल में क्या होता है? एक खेल होता है लॉन्ग वाला जिसमें लॉन्ग जंप होती है, तो लॉन्ग जंप एक खेल है। तो फिर खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर बनेगा? शिलांग में बनेगा। नंबर 4, अगर 5वें की बात करूं मैं, जो लिखा है भारत का पहला स्की पार्क। स्की पार्क मतलब वही आप स्नो पार्क कहते हैं। तो स्की पार्क जो है वो आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट राज्य है जहां पर बहुत से लोग सैलानी घूमने जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ही पहला स्की पार्क का निर्माण हो रहा है। देश का पहला फायर पार्क, ये जो फायर पार्क है वो कहाँ बनना है? उड़ीसा में। तो सीधी सी बात है, जब किसी के फायर लगती है, आग लगती है, तो अच्छे खासे लोग उड़ जाते हैं। तो फिर ये कहाँ पर जा रहे हैं? देश का पहला फायर पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। इसके बाद देश का पहला टायर पार्क, तो टायर पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और आप जानते भी हैं कि वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, जहाँ की मुख्यमंत्री जो थी, अब तो वहाँ पर चुनाव के इलेक्शन मोड चल रहा है, तो वहाँ पर आप कह लीजिए अच्छे के टायर जो है वो चलने में लगे हुए हैं। लोग गाड़ियों की गाड़ियां लेके आ रहे हैं, रेला का रेला लगाए। इसके बाद देखिए देश का पहला डॉग पार्क है। डॉग पार्क जो है वो कहां पर है? हैदराबाद में। तो आप ये समझ लीजिए कि हैदराबाद में क्या है? डॉग है। तो हैदराबाद में बहुत से डॉग आपको मिलेंगे। तो आप अगर चाहें डॉगों को देखने के लिए कई वैरायटी के, तो वो हैदराबाद में मिलेंगे। तो देश का पहला डॉग पार्क कहां पर है? हैदराबाद में। ये चीजें जोड़ रहा हूं आपको तो याद कर पाओ। इसके बाद देश का पहला जेंडर पार्क। आप जानते ही हो कि जेंडर के रेशियो में जो देश की जनगणना हुई है, और उस जनगणना जो कि 2011 हुई है, उसमें सेंसस में अगर देखें आप, तो उस आंकड़ों में सबसे ज़्यादा जेंडर जो रेशियो है वो केरल का ही है। और तो केरल ही में देश का पहला जेंडर पार्क बनना है। इसके बाद देखिए मास गार्डन, तो देश का पहला जो मास गार्डन है, उस मास गार्डन का निर्माण हो रहा है उत्तराखंड में। ठीक है। उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बारे में अगर कह दें तो उत्तराखंड की राजधानी वैसे देहरादून है, और एक नई राजधानी प्रस्तावित हुई है गौरसैंण। और साथ ही साथ इसके वर्तमान में ही अभी राजनीतिक उथल पुथल हुई है, जिसके कारण यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह। इसके बाद देश का पहला खिलौना निर्माण, जिसके लिए जो टॉयज़ क्लस्टर बनना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी खिलौने होते हैं वो खिलौने का आयात करता है भारत, और ज़्यादातर आप जानते हैं कि चाइना का आइटम होता है। और लोग कहते हैं कि भाई चाइना का माल ज़्यादा देर तक चलता नहीं है।
है ना। तो इसलिए आप कह लीजिए, तो अब भारत चाहता है कि हमारे यहाँ का जो माल का उत्पादन हो वो चले, टिकाऊ हो। तभी आप जानते हैं मोदी जी की स्कीम है लोकल फॉर वोकल स्कीम। साथ ही साथ उन्होंने जो भारत में जो भी शिल्प कलाओं के क्षेत्र में जो भी हो रहा है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने ज़्यादातर देशी, तभी मेड इन इंडिया आप देखते हैं टैगलाइन चलने लगी हैं, बहुत सी चीज़ों के उत्पादों पर मेड इन इंडिया ये सब लिख के आने लगा। और भारत जो है एक अलग प्रतिभा अपनी दिखाने की इस क्षेत्र में दौड़ में लगा हुआ है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम भी है। तो देश का पहला जो खिलौना क्लस्टर है वो कहाँ पर बनना है? कर्नाटक में बनना है, ठीक है। तो खिलौना आप जानते ही हैं कि नाटक करने के लिए किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? खिलौनों की। तो नाटक के लिए कर्नाटक, किससे? खिलौना से। इसके बाद देश का पहला कबक पार्क जो है, कबक पार्क जो है वो कहाँ पर बनना है? उत्तराखंड पिथौरागढ़ में बनना है। कबक पार्क जो है कहाँ बनना है? उत्तराखंड पिथौरागढ़ में। इसके बाद देश का पहला शहद पार्क, देखिए शहद प्रयोगशाला, ये पार्क नहीं है, शहद प्रयोगशाला। तो शहद प्रयोगशाला भी गुजरात की है। और आप समझ सकते हैं गुजरात के लोग शहद जैसे मीठे होते हैं। तो एक बार ज़रूर आप गुजरात जा सकते हैं और वहाँ के शहद को लाके उसका आप कह सकते हैं कि उसको खा सकते हैं। तो देश का पहला शहद प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में आनंद स्थान है। देश का पहला हेम तेंदुआ संरक्षण संस्थान। हेम तेंदुआ आप जानते हैं कि सबसे पुराना जो आपका जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट चूंकि वो उत्तराखंड में है तो सीधी सी बात है कि वहीं पे उत्तराखंड में ही हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला जा रहा है। और देश का पहला चंदन संग्रहालय, तो आप कह लीजिए कि चंदन जैसे लोग, चंदन आप जैसे जो लोग होते हैं वो देश का पहला चंदन संग्रहालय भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और आपने देखा था कि खिलौना भी कर्नाटक में है और चंदन भी कर्नाटक में है। और देश का पहला इग्लू कैफ़े, और आप जानते ही हैं इग्लू कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अरे भैया सीधी सी बात है, इग्लू क्या होता है? बर्फ़ का घर। और बर्फ़ का घर है तो सीधी बात, जहाँ पर भी भारत में सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। तो भारत का जो अब अभिन्न अंग, मतलब जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था और अब वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन चुका है। तो वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, जिससे कि जो भी इम्प्रूवमेंट्स होती हो हमारे माध्यम से वो आपको और अपग्रेडेड वर्जन के माध्यम से मिलती रहें। धन्यवाद।